वेलकम अगेन। और आज हम लोग पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ नाउन, जो हम लास्ट वीडियो में आपको ब्रीफिंग कर चुके थे। तो आज हम उसको थोड़ा सा डिटेलाइज करते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे हमने बताया था, कॉमन नेम का मतलब होता है वो नेम जो हमारे कॉमन होते हैं, यानी हम इसको भी बोल सकते हैं, उसको भी कॉमन आप समझते हैं, यानी जो इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। जैसे हमने बताया था, अगर हम एक कैटेगरी की बात करते हैं, जैसे हमने कहा फर्नीचर। फर्नीचर क्या है कि अगर कुर्सी है उसको भी हम फर्नीचर कह सकते हैं, टेबल है दैट इज ऑल्सो अ फर्नीचर, बेड है वो भी फर्नीचर है, डोर्स है वो भी फर्नीचर्स है, अलमीरा है वो भी फर्नीचर्स है। तो फर्नीचर का मतलब लगभग लकड़ी से बनी हुई या इस तरह की कोई चीज़ उठने बैठने इन चीज़ों के काम आती है। तो ये कैटेगरी हो गई कि वुडन जो चीज़ हो गई, वो जो बन रही हैं वो सारा फर्नीचर हो गया। लेकिन अभी इस फर्नीचर के अंदर फर्नीचर बेड भी है, तो बेड क्या है, एक अकेला पर्टिकुलर टाइप का एक फर्नीचर है जिसमें हम लोग सोते हैं। चेयर एक फर्नीचर है, फर्नीचर इसका कॉमन नेम हो गया, लेकिन इस फर्नीचर का पर्टिकुलर नेम क्या हो गया, चेयर। चेयर का मतलब हो गया वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर, जिसके ऊपर हम लोग बैठते हैं। ठीक है, तो इस बिहाफ पर हमारे नाम कॉमन और प्रॉपर होते हैं। तो कॉमन नेम का मतलब होता है कोई भी कैटेगरी को जो नाम दिया जाता है, किसी प्रजाति को जो नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे कि बॉय, जैसे कि गर्ल, जैसे कि वो जगह, वो प्लेसेस के नाम जहाँ पर बहुत ज़्यादा साधन, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती। ठीक है, सड़कें कच्ची बनी हुई हैं या और भी थोड़े से कम साधन हैं, मार्केट बहुत अच्छे नहीं बने हुए, तो उन जगह को हम क्या कहते हैं, गांव, यानी कि विलेजेस। तो विलेजेस क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। विलेज, आपके पास भी कोई, आपका भी विलेज होगा, हमारा भी विलेज होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, विलेज यानी कि गांव, गांव यानी कि ऐसा प्लेस जहां पर संसाधन कम है, फैसिलिटीज कम है, तो ये आपका एक कॉमन नेम हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपके गांव का नाम, सपोज आपके गांव का नाम कुछ भी है XYZ और हमारे गांव का नाम दूसरा पड़ता है, जैसे हमारे गांव का नाम है खंदोड़ा। ठीक है, हो सकता है आपके गांव का नाम हो सकौती। ठीक है, तो अब ये सकौती भी विलेज है, विलेज, और खंदोड़ा भी विलेज है, लेकिन विलेज क्या है, इसका कॉमन नेम है। अब फिर पर्टिकुलर नेम क्या है, प्रॉपर, मतलब प्रॉपरली क्या कहते हैं, आपके वाले विलेज को क्या कहते हैं, सकौती कहते हैं। तो सकौती आपके ही विलेज का नाम है, हमारे विलेज को हम लोग सकौती नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमारे विलेज को क्या कहते हैं, खंदोड़ा कहते हैं। तो अब जो कॉमन नाउन है, उनके जब कुछ पर्टिकुलर नेम रखे जाते हैं, जो उन्हीं के रखे जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे आई एम अ गर्ल, ठीक है, और सपोज एक लड़की और है, उसको भी हम कहते हैं गर्ल। तो हमारे गर्ल क्या हुए, कॉमन नेम। लेकिन ये जो गर्ल है, इसका नाम है डेजी। तो डेजी इज अ पर्टिकुलर नेम फॉर दिस गर्ल। ठीक है, इस कॉमन गर्ल नेम के लिए एक पर्टिकुलर यानी प्रॉपर नाम भी है, और वो क्या है, डेजी। तो डेजी पर्टिकुलर नेम यानी कि प्रॉपर नेम, और गर्ल यानी कि कॉमन। वो गर्ल हमें भी कह सकते हैं, इसको भी, किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन डेजी हमें कह रहे हैं तो वो और किसी गर्ल को डेजी नहीं कहेंगे। ठीक है, आमतौर पर, राइट। तो कॉमन नाउन यानी जो कॉमन है, जनरल नेम है, और प्रॉपर यानी कि जो पर्टिकुलर नेम है किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या किसी भी फीलिंग का। उसके बाद फिर हमारा थर्ड आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल यानी कि जो मेटल्स होते हैं बेसिकली, उनके नाम को हम लोग कहते हैं। ठीक है, मेटल या मेटल्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड इनफैक्ट इट इज़ लिटिल बिट आई मीन कन्फ्यूजिंग। ठीक है, तो लेकिन आप इसको बस नाम से कर लीजिए, क्योंकि 10th में या 9th-10th में ये डेफिनेशंस नहीं आती। हाँ, प्रॉपर और कॉमन नाउन को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं मटीरियल, मटीरियल यानी गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। उसके बाद फिर हमारा जो अगला नाउन आता है वो क्या आता है, हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आर्टिकल्स करेंगे तो इसका हमें यूज मिल सकता है, राइट। तो आपका कलेक्टिव नाउन का मतलब, जैसे हमने बताया था, कलेक्टिव का मतलब होता है ऐसा नेम जिसको सुनते ही आपके दिमाग में एक कलेक्शन आ जाए। जैसे हमने कहा क्लासरूम, तो क्लास क्या हो गया, क्लास जैसी दिमाग में आएगा तो क्या केवल बोर्ड नजर आएगा, नहीं, है ना, केवल एक चीज़ नहीं आएगी, केवल चेयर नजर आएगी, नहीं, बल्कि क्या आएगा, एक टीचर,
जैसे क्लास आप बोलेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि वहाँ पे फर्नीचर है, बोर्ड है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से फर्नीचर रखा हुआ है, कुर्सियाँ हैं, टेबल है, मैम का कुर्सी टेबल है, तो ये चीज़ आपको आएगा। स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैम बैठे हैं या सर बैठे हैं, तो ये आता है क्लासरूम, राइट। तो जैसे ही वो शब्द जिनके सुनने से हमारे दिमाग में एक कलेक्शन घूम जाता है, ग्रुप घूम जाता है, उन नाउन्स को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा गैलेक्सी, जैसे ही हमने गैलेक्सी बोला तो गैलेक्सी बोलते ही हमें बहुत सारे उसमें प्लैनेट्स और बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। यूनिवर्स बोला तो यूनिवर्स का मतलब क्या हो गया, ब्रह्मांड, यानी जिसके अंदर इंसान भी है, जानवर भी है, पानी है, पेड़ पौधे, ठीक है, हर चीज़, हवा है, आकाश है, मतलब सब कुछ इसके अंदर आता है। तो यूनिवर्स नाम एक ही है, लेकिन इस यूनिवर्स को कहते ही एक बहुत बड़ा सा सर्कल, एक बहुत बड़ा सा ग्रुप आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्टिव चीज़ों का नाम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जैसे हमने बताया था, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते। तो ये किसके नाम होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ कोई हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट यानी कि फीलिंग, तो इसको हम कहते हैं नेम ऑफ अ फीलिंग और एन आइडिया। कोई आइडिया हो यानी थॉट हो या फिर कोई फीलिंग हो जिसको हम टच नहीं कर सकते, बस इसका मेन चीज़ है कि जिसे हम टच नहीं कर सकते, सो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, मिसेस गुप्ता टीचर्स मैथमेटिक्स इन LBS स्कूल। मिसेस गुप्ता टीचर्स मैथमेटिक्स इन LBS स्कूल, यानी मिसेस गुप्ता टीचर्स मतलब पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, मैथमेटिक्स पढ़ाती है। कहाँ पढ़ाती है, LBS यानी लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के अंदर, ठीक। अब मिसेस गुप्ता कौन है, मिसेस गुप्ता आप बोलोगे मिसेस गुप्ता कोई लेडी होगी, ऑब्वियसली कोई फीमेल होगी, फीमेल है, इसका मतलब ये उनका नाम है। तो अगर नाम है तो यानी कि ये नाउन है। और नाम कैसा है, क्या मिसेस गुप्ता हर फीमेल को कहेंगे, नहीं, मिसेस गुप्ता किसी लेडी का पर्टिकुलर नेम है, लेडी कॉमन नेम हो गया, लेकिन उस कॉमन जो नाउन है उसका पर्टिकुलर नाउन है, नेम है मिसेस गुप्ता। तो मिसेस गुप्ता क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। फिर हम आते हैं मैथमेटिक्स। टीचर्स तो कोई नाम नहीं है, टीच मैंने तो पढ़ाना होता है, ये तो एक्शन हो गया है ना। तो मैथमेटिक्स ये नाम है, किसका नाम है, सब्जेक्ट का नाम है। सब्जेक्ट आपका हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट तो कॉमन नाउन हुआ, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है। लेकिन अब ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम कैलकुलेशंस करते हैं, जिसके अंदर हम साइन कॉस टेन थीटा पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर टाइप का सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैथमेटिक्स। तो ये भी कैसा हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। फिर इसके बाद LBS। LBS क्या है, ये एक स्कूल का नाम है, ये ठीक है, पर्टिकुलर नाम है। स्कूल मतलब अब देखिए, स्कूल जैसे हमने बोला तो स्कूल बोलते ही एक बड़ी सी बिल्डिंग आ गई, बहुत सारे रूम्स आ गए, छोटे छोटे क्लासरूम्स आ गए, बच्चे दिखाई देने लगे, फर्नीचर दिखाई देने लगा और टीचर्स दिखाई देने लगे, तो वो स्कूल होता है। तो स्कूल का मतलब कि स्कूल बोलते हैं कलेक्शन दिखाई दिया, तो ये तो आपका कलेक्टिव नाम हो गया। लेकिन ये जो स्कूल है, इस स्कूल का पर्टिकुलर नाम है LBS। स्कूल तो आपका भी है, हमारा भी, हमने जहाँ एजुकेशन लिया वो भी स्कूल है, आपने लिए वो भी एजुकेशन है, बट हमने जैसे स्कूल में एडमिशन लिया, हमने जहाँ पढ़ाई किया उसका नाम LBS यानी लाल बहादुर शास्त्री है। तो पर्टिकुलर नेम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री। तो दिस इज प्रॉपर नाउन, राइट। उसके बाद फिर हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, माई टीम वॉज रिवार्डेड विद गोल्ड कप एंड देयर वर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस इन देयर आईज। यानी कि माई टीम यानी मेरी टीम वॉज रिवार्डेड मतलब उसको नवाजा गया, किससे, विद गोल्ड कप। गोल्ड यानी कि सोने का कप, मतलब टीम जीती और उसको सोने का कप दिया गया। एंड और देयर वर टीयर्स, टीयर्स यानी कि आंसू, ठीक है। तो देयर वर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, टीयर्स है उनकी आंखों में, हैप्पीनेस के, ठीक है, यानी खुशी के आंसू थे। इन देयर आइज, किसकी आंखों में, जो टीम है उसकी आंखों में क्या थे, खुशी के आंसू थे। अब जैसे जैसी टीम बोला, अगेन कलेक्शन दिखाई दिया, यानी क्रिकेट टीम है तो 11 मेंबर्स हो गए, और कोई टीम है तो उस हिसाब से मेंबर होगा। तो टीम का मतलब क्या हो गया,
टीम का मतलब हो गया आपका एक कलेक्टिव नाउन, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। गोल्ड ऑब्वियसली मेटल है तो मटेरियल नाउन हो गया। कप कॉमन नाउन है, कप किसी को भी कह सकते हैं, चाहे वो चाय पीने वाला हो या किसी तरह का कप हो, तो कप हो गया आपका कॉमन नेम। फिर उसके बाद टीयर्स, टीयर्स आपका वाटर है, ठीक है, तो वाटर क्या होता है आपका मटेरियल होता है। अब ये निकल तो फीलिंग से रहे हैं लेकिन आंसू तो छुए जा सकते हैं, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये मटेरियल नाउन होगा, ठीक है। आप इसको कॉमन भी कह सकते हैं लेकिन ये मटेरियल नाउन है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ का एक रिजल्ट है, राइट। उसके बाद हैप्पीनेस, ये तो आपकी फीलिंग हो गई, तो फीलिंग क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद आइज़ भी किसी का नाम है, किसका नाम है, ये जो गोल गोल होती हैं जिनसे हम देखते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ देखते हैं, तो इनको हम कहते हैं आइज़। और ये आइज़ क्या हो गई आपका फिर से कॉमन नेम, ठीक है। सो ये आपके नाउन और उनके पार्ट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं कि आपका ये नाउन हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। और माय डियर फ्रेंड्स, अगेन इस चैनल में आप फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लग रहा है तो इसको श्योरली शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।